बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बचने की कहानी है, 2 मिनट में सुन लें। एक बाप एक बेटी। बाप गरीब था, बीमार पड़ गया, दवा के लिए पैसा नहीं था। अल्लाह अल्लाह लेटा है बिस्तरे बीमारी पर, कोई पैसा दवाई का इंतजाम नहीं। बेटी हसीन थी, जवान थी। उस बेटी को क्या सूझा कि अपनी इज्जत का सौदा कर लिया जाए, मगर बाप के लिए दवाई लाई जाए। जाके बाजार बसरा में खड़ी हो गई, किस लिए? इज्जत का सौदा करने के लिए। सुबह से शाम तक खड़ी रही मेरे भाई, कोई नहीं आया उसके पास। जब शाम को घर आई, किसी ने पूछा, उस बाप ने पूछा, बेटी कहाँ गई थी? कहा बाजार बसरा में गई थी। किस लिए गई थी? इज्जत का सौदा करने गई थी। कहा क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई, अभी तक किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तो रोते हुए उस बाप ने कहा था, ऐ मेरी समझदार बेटी सुन, अरे कोई माँ ने ऐसा बेटा दुनिया में नहीं जाना जो तेरी तरफ आंख उठा करके देख ले। कहा मतलब ये कि जिस दिन से तेरा बाप बालिग हुआ है, आज तक किसी गैर महरम की तरफ मैंने निगाहे बद से नहीं देखा है। जब मैंने नहीं देखा है तो इंशाअल्लाह मेरे घर की इज्जत भी अल्लाह ने सलाम। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, महबूब की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना अशफाक साहब कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हीं बाप को नाज होता है जिसकी औलाद तक बेदार होती है। तो जब बेटी का नाम पूछा कि आने वाले बता तेरी बेटी का नाम क्या है, तो बड़े फख्र के साथ, बड़े नाज के साथ नबी के नाना बोल उठे, काबे के मुतवल्ली सुनो सुनो, तुम्हारा खानदान बनु हाशिम है, मेरा खानदान बनु कल्ब है। तुम्हारा नाम अब्दुल मुत्तलिब, मेरा नाम वहब, तुम्हारे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो मेरी बेटी का नाम भी आमना है। अल्लाह अल्लाह। जब लफ्ज़ आमना सुना, झूम गए मुतवल्ली काबे के। नबी के दादा बजद में आ गए, कहने लगे आमना तो अमन से बना है, आमना सुकून से बना है, आमना सलामती से बना है, आमना मोहब्बत से बना है, आमना प्यार से बना है। अल्लाह अल्लाह, तेरी बेटी आमना, मेरा बेटा अब्दुल्ला, जब ये दोनों मिलेंगे हुकूक ज़ौजियत अदा होगा, बच्चा दुनिया में आएगा, अमन फैलाता हुआ आएगा, सलामती बांटता हुआ आएगा, पैगाम अमन देता हुआ आएगा। सीने से लगाकर कहा, आने वाले मैंने तेरी बेटी का रिश्ता कबूल फरमा लिया। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों समझी आपस में बड़े खुश हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई मुतालबा नहीं। वो भी खुश, वो भी खुश। वो अपने बेटे की तारीफ कर रहे हैं तो ये अपनी बेटी की तारीफ कर रहे हैं। और एक जुमला मुझे कहने दिया जाए, नबी के सीरत के जलसे से, आका के मिंबर से बोलने दिया जाए। अब्दुल्ला का भी जवाब नहीं, आमिना का भी जवाब नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने यार ऐसे वैसे का इंतखाब नहीं किया होगा नबी को दुनिया में भेजने के लिए। अरे जब अब्दुल कादिर को मेरे खुदा ने दुनिया में भेजना चाहा था तो बाप कितना तकबेदार ढूंढा, जो सेब खाकर 16 मील माफ कराने चला गया। माँ कितनी तकबेदार ढूंढी कि जिसके बाप ने अंधी लूली बहरी लुंजी बता दिया। जब वो से आदम के माँ बाप के तकबे का ये आलम है, तो मेरे मुस्तफा के माँ बाप के तकबे का आलम क्या होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, एक मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आज कोई पागल कहता है कि नबी की अम्मी ने कलमा नहीं पढ़ा, नबी के बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। अरे पागल तू कहता है कि नबी की अम्मी जन्नत में नहीं जाएगी। मैं अपनी माँ के दूध की कसम खा के कह दूं, अगर नबी की माँ जन्नत में नहीं जाएगी तो फिर किसी की माँ भी जन्नत में नहीं जाएगी। इसलिए यार इससे बड़ी दुनिया में माँ नहीं, जिसने कायनात मुख्तारे कायनात को पैदा किया हो। यार वो मछली जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 रोज अपने पेट में रखा, किताबों में आया है वो मछली जन्नत में जाएगी। अब कहने दिया जाए कि एक मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन पेट में रखकर अगर जन्नत की हकदार हो सकती है, तो जिस आमना ने 9 महीने मुस्तफा जान रहमत को अपनी कोख में रखा है, बताओ वो नबी की माँ क्यों जन्नत में नहीं जाती। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मकाम तो बड़ा आला है। जब कयामत सजेगी भाई, बड़ी बड़ी आवाजें होंगी। मरियम भी फख्र से कहेगी मैं ईसा की माँ हूँ, हाजरा भी कहेगी
कहेगी मैं इस्माइल की माँ हूँ, कोई कहेगी मैं मूसा की माँ हूँ। जब सबकी आवाजें बंद हो जाएंगी तो फिर कोई और बोलने वाला नहीं होगा, फिर बोलने वाली जात मुस्तफा की अम्मी आमना सलामुल्लाह अलैहा की होगी। सैयदा आमना हाथ उठाकर कहेंगी सुनो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की माँ हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिश्ता कबूल हो गया। मुख्तसर सुनने में टाइम में बोल रहा हूँ, बहुत जल्द इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। जब कबूल हुआ तो पूछ लिया हजरात बारात कब आएगी। अब सुने यार नबी के घराने की शान, नबी के घराने से दर्श मिलता है। यही तो बातें बतानी है आपको। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला की बारात आमिना की चौखट पर। बेशक सुभान अल्लाह। 3 दिन, इससे बड़ी शादी दुनिया में कोई नहीं, इससे बड़ी बारात दुनिया में कोई नहीं, इससे बड़ा जोड़ा दुनिया में कोई नहीं। और कितने दिन में हो गई तैयारी? 3 दिन में। गोपी वालों आज 3 दिन में बेटी भी पास ना हो रही। हाँ जी महीनों महीनों लूट लिया लड़की वाले को जी। बहुत बड़ा दिन होता है, सबके बेटियां हैं सबके। भैया अल्लाह रहम फरमाए। सोच लो आज अगर तुम किसी की बेटी को सीने से लगा के खड़े हो गए तो कल को तुम्हारी बेटी को कोई सीने से लगा के खड़ा। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिसकी बेटी को देखने आते हैं ना फेल पास करने, उसके दिल से पूछो उसके दिल की धड़कनें कम नहीं होती जी, बरहक है। तब तक कम नहीं होती जब तक उसे क्लीन चिट ना मिले कि उसकी बेटी पास कर दे। जी बेचारे नए तकिए लगाता है, चादरें घर में सही नहीं है, महल्ले से चादरें लाया है, खाटें लकड़ी की हैं तो लोहे की लाके डाल लिया है कि ये भी अच्छा लग जाए, मेरा बिस्तर भी अच्छा लगे, घर भी अच्छा लगे, चलन भी अच्छा लगे। बीड़ी नहीं ला रिया, सिगरेट ला रिया, सिगरेट। और जिसके बाप को बीड़ी ना मिली सिगरेट के लच्छे उड़ा रिया नालायक बेटी वाले घर जी। और फिर कोई टेंशन नहीं है बेटी वाले को, फिक्र एक जुमले की है कि इस मजमे से कोई ये कह दे, इन आने वालों में से कोई ये कह दे कि हमने तुम्हारी बेटी पास कर ली। शाम तक खाते रहे तो यूं कह गए कि अब जैसा होगा फोन पे जाके बता देंगे घर जी। कहीं कहीं बेटी पास कर गई, खुश हो गए मियाँ बीवी, अल्लाह तेरा शुक्र आज हमारी बेटी पास हो गई, चलो शाम को चैन से सुकून से नमाज पढ़ के सो जाएंगे। बेचारा ईशा की नमाज पढ़ के सोने चला था कि जालिम का फोन आ गया कि अभी बात पक्की मत समझियो। बोले अब क्या रह गया कि बड़ी बहन और कह रही है देखने के लिए जी। फिर उड़ गई इसकी नींद पूरी रात की। अरे यार नींद आ गई कहीं ईमानदारी से बताएं जी नहीं फिर उड़ गई कि पता नहीं बड़ी बहन पास करेगी या फेल करेगी। 3 दिन की 8 दिन की नींद हराम कर रहा लड़के वाला। लड़की वाले की सोचो मेरे भाई, जल से इसलिए नहीं सजाए जाते यार, नबी के घराने से पैगाम लो, नबी के सीरत और मुस्तफा के दादा की सीरत से अमल पैदा करो। इतनी बड़ी शादी 3 दिन में तैयारी है। बेशक सुभान माशरा अल्लाह। बहुत खराब है। अगर 2 बार किसी की बेटी फेल कर देना और फिर तीसरी जगह से अगर देखने आते हैं तो दरवाजे पे आके बैठ जाएं औरतें और कानों में डाल दें उनके कि 3 जगह से तो फेल कर गए, देखो अब ये क्या करते जाएंगे। तो उनके कान तिलक जाके हैं 3 जगह से, तो फिर वो बारीकी से देखते हैं कि पता नहीं मामला क्या है। बहुत गलत मुआशरा मेरे भाई, रहम करो कौम पर। बेटे वाले हो के ये मत सोचो कि तेरे घर में बेटी नहीं है, सबके हाल पे रहम करो। तुम किसी की बेटी को सीने से लगाओगे मैंने कहा तो तुम्हारी बेटियों की इज्जत अल्लाह सलामत रखेगा। अल्लाह अल्लाह। सुने 3 दिन के बाद बारात गई। कितनी बारात गई? किसी आलिम की तकरीर में मैंने 10 सुना है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। कोई कहता है 5 बाराती गए, मुस्तफा के बाप की बारात गई। 5 आदमी थे। ईमानदारी से बताओ कौन है ऐसा जो ये कह दे कि मैं गांव का प्रधान भी हूँ, मैं गांव का सेठ भी हूँ, मैं गांव का चौधरी भी हूँ, मैं गांव का नंबरदार भी हूँ और मैं 5 आदमी लेके गया हूँ। बड़े आदमी की बड़ी बारातें होती है मेरे भाई। सरदार थे मक्के के, मुतवल्ली थे काबे के, बड़ी बारात जानी चाहिए थी। बेटे भी 10 थे, एक रिवायत के मुताबिक और भी ज्यादा थे। अरे बेटे चले जाते। किसी ने दामन अब्दुल मुत्तलिब पकड़ के पूछा था तो जवाब दिया नबी के दादा ने, सुनो मुझे मालूम है कि मेरा समधी गरीब है, मैं अपने रिश्तेदार को निभाने के लिए आया हूँ, इसका दिल दुखाने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। मेरे इमाम बोले तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है गैरे नूर, तेरा सब घराना नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका
का नूर का, यह है नबी का घराना। बारात आई, निकाह हुआ, अल्लाहू अकबर। अब जब निकाह हो गया तो फिर वो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब तक चमकाता चला आ रहा था, महकाता चला आ रहा था, आदम को जिसने महकाया, शीश को जिसने महकाया, जिससे खलील चमके, जिससे इब्राहिम चमके, जिससे अंबिया चमके, जिससे चमकते रहे, आज वो नूर अब्दुल्ला से रुखसत होकर सैयदा आमना को मिल गया। बेशक सुभान अल्लाह। अब जब आमना को नूरे सरकार मिला तो आमना के जलवे निराले हो गए। अल्लाहू अकबर कबीरा। हमल के दिन बढ़ते गए, आमना के जलवे बनते गए। अब 2 महीने हमल को हुए तो हजरत अब्दुल्ला अपनी बीबी के पास आकर बोले, प्यारी बीबी, एक काफिला जा रहा है मुल्क शाम को तिजारत के लिए, मैं भी चाहता हूँ काफिले के साथ चला जाऊं। हमारे घर में छोटा मेहमान आने वाला है, कुछ इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। चल दिए नबी के बाप हजरत अब्दुल्ला काफिले के साथ। सैयदा आमना ने रुखसत किया और कहा, वादा करो आओगे? कहा, फुला तारीख में आ जाऊंगा। अब चले गए। अल्लाह अल्लाह गए हुए 1 महीना हो गया। सैयदा आमना आज अब्दुल्ला के आने की तारीख हुई तो घर में झाड़ू लगाने लगी, आटा गूंदने लगी, अपने आप को संवारने लगी। नबी के दादा ने पूछा, आमना कैसी तैयारी है? तो आमना कहने लगी, दादाजी तैयारी क्या बताऊं, मेरे शोहर के आने का दिन है, मेरा खामिद आ रहा है, मेरे पेट में जिसकी अमानत है आज वो आ रहा है तो मैं इंतजार में हूँ। दिन ढलता गया, शाम बढ़ती गई, यूं ही काफिला आता गया, धड़कन तेज होती गई। वो भी आया, फुला भी आया, अब्दुल्ला नहीं आए। अल्लाह अल्लाह। नबी की आंखों, नबी की माँ की आंखों से अब आंसू टपकने लगे, दिल धड़कने लगा, पता नहीं क्या होगा। सब काफिला आ गया, मेरा शोहर क्यों नहीं आया? अपने दादा को बुलाया, अर्ज करने लगी, दादाजी जाके पता निकालो अब्दुल्ला क्यों नहीं आए? तो दादा ने पता निकाला, पता चला अब्दुल्ला अल्लाह अल्लाह मदीने में बीमार पड़ गए। बड़े बेटे हारिस को भेजा, पता चला अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जब अब्दुल्ला के इंतकाल की खबर नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब को मिली, सर पकड़ के बैठ गए और अल्लाह से दुआ करने लगे, ए दुनिया बनाने वाले मालिक, मेरे तो और बेटे हैं, मुझे सबर आ जाएगा, तू मेरी आमना को सबर दे दे। उसने अपना शौहर खोया है और उसकी पेट में जो बच्चा है उसका सहारा बनाकर भेज दे। इतना नबी के दादा ने कहा, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, जबान को रोको, आमना के पेट से जो दुनिया में आ रहा है वो आमना का नहीं बल्कि सारे आलम का सहारा बनकर के आ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इमाम बोले, रजा गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा।